इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला एक क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40। उनकी एवरेज दे दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 50। ये 50 जो एवरेज है, ये मान लेते हैं उनकी आयु का औसत हो या फिर उनके मार्क्स का औसत हो किसी भी तरीके से, या उसका वजन भार, बच्चों के भार का औसत हो। ये किसी भी तरीके से मेरे को गिवन है। पॉइंट समझने की कोशिश करना, किसी को समझ में नहीं आए तो बता देना। चले। अब उसने बोला ऐसे ही बच्चे क्लास 2 है, लेकिन उसके अंदर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 है। कितनी है बच्चे, 60। और इनकी एवरेज दे दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 30 ले लेते हैं। तो आपको इन दोनों की कंबाइन एवरेज बतानी है। क्या बतानी है बच्चे, कंबाइन एवरेज। कंबाइन एवरेज किसकी, क्लास 1 और क्लास 2 की। जल्दी से आंसर देंगे, आंसर आपको बताना है। उसके बाद बच्चे जो भी होगा मैं बता दूंगा। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे। कंबाइन एवरेज हमारे से पूछी है कि दोनों क्लास की टोटल एवरेज यानी कि कंबाइन एवरेज बतानी है। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, एवरेज का अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं कि एवरेज का कंसेप्ट कहता क्या है, ध्यान से सुने यार, समझे। एवरेज मतलब होता है रिप्रेजेंट टू ऑल, जो सभी को प्रदर्शित कर दे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला एक दो, ये दो बच्चे बैठे हैं, इनकी औसत आयु 18 साल है। कितनी साल है, तो हम कहेंगे ये भी 18 का, ये भी 18 का। ई व्यू थोड़ी देर में आकड़ कर नू बोले मैं तो 22 का हूँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। जब मैंने एवरेज बोल दिया ना बच्चे, तो डजेंट मैटर उसकी रियल वैल्यू क्या है, हम उसको भी 18 और उसको भी 18 पढ़ेंगे, तो दोनों का टोटल 18 और 18। ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ 5 बच्चों की एवरेज एज 10 साल है, तो टोटल बच्चे 5 गुना में 10 50 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेट्स से मैंने आपको बोला 10 बच्चों की औसत आयु 20 साल है। दोबारा 10 बच्चों की औसत आयु कितने साल है, तो टोटल हो जाएगा 10 गुना में 20 कितने साल, 200। ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर एवरेज दे रखा है, टोटल आपको निकालना है, तो निकालना बड़ा आसान है, दोनों की गुना कर दो। मैंने बच्चे यही बात आपसे पूछी। 40 बच्चों का औसत 50 है, अगर मैं कह दूं इनका टोटल आप मेरे को निकाल के बता दो, तो टोटल निकाल दोगे, आप कहोगे 40 गुना में 50। 40 गुना में 50, इसका मतलब आपने बोला सर ये आ गया 2000। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात आप सबको समझ आती है। ऐसे ही क्लास 2 की 60 बच्चों की एवरेज 30 है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे भी टोटल बता दो। और जैसे ही मैं टोटल कहूँगा तो तुम कहोगे 60 गुना में 30 इट मिनटू से 1800। बोलो हाँ या ना। अब उसने मेरे से पूछा भाई उनकी कंबाइन एवरेज निकालो। कंबाइन एवरेज किसकी, क्लास 1 एंड क्लास 2 की। मेरे को ये पता करनी है बच्चे, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं बच्चे दोनों का टोटल। अब टोटल जब करेंगे तो हम कहेंगे 2000 में प्लस कर दो बच्चे 1800। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये कितना आ गया बच्चे, 3800। हाँ या ना। अब बच्चे जो ये 3800 आया, ये टोटल होता है। टोटल किसका, दोनों क्लास के बच्चों का। पहली क्लास में टोटल बच्चे हैं 40, दूसरी क्लास में टोटल बच्चे हैं 60, टोटल हो गया बच्चे कितना, 100। तो आपने बोला दो जीरो से दो कर जीरो काट दी, तो कंबाइन एवरेज आ गया कितना, 38। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। पक्का। रिपीट करूं, कंबाइन एवरेज निकालने का बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। कंबाइन एवरेज को हम बोल देंगे बच्चे दोनों का औसत। आई रिपीट, मैंने आपको बोला ये क्या है, दोनों का औसत। और इस वैल्यू को मैंने z मान लिया। क्या मान लिया, ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं बच्चे पहली क्लास के बच्चों की बात करूं, ये 40 है, तो इसको n1 मान लिया, और दूसरी क्लास के बच्चों को n2 मान दिया। आई रिपीट, पहली क्लास के बच्चों को n1, दूसरी क्लास के बच्चों को n2। चलो, इसकी एवरेज है, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, वही।
ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ ये दोनों की गुना करके आया तो इसका मतलब है ये n1 की गुना की गई है किससे, x से, ये गुना n2 की गुना की गई है किससे, y से। बोलो हाँ है ना। जब आपने इसका कंबाइन एवरेज निकाला तो कंबाइन एवरेज निकालने के लिए आपने क्या बोला, कंबाइन एवरेज निकालने के लिए आपने बोला n की गुना x से n2 की गुना y से, इन दोनों का जोड़। जोड़ आपने लिखा 3800, भाग किया गया किससे, दोनों के टोटल 40 और 60 यानी कि n1 प्लस में n2 से। बोलो हाँ या ना। और ये निकल के आ गया दोनों का औसत, और दोनों का औसत आपका आया 38, और 38 को हमने क्या मान लिया, z। तो ये बराबर हो गया किसके, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। समझ आ गया बच्चे पॉइंट, पक्का पक्का। इधर देखते जाओ बच्चे, पहले कंसेप्ट सीखते जाओ फिर अपने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते जाएंगे। हमारे को पता लगा n1 गुना में x प्लस n2 गुना में y भाग में n1 प्लस में n2, दोनों का औसत निकल के z की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ है ना। अब अगर मान लो बच्चे मैं आपको एक ही बात कह दूं, इनकी क्रॉस गुना कर दो, क्या कह दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 की गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। अब बात सिंपल ये रहेगी, इधर देखना यार, n1 गुना में x प्लस n2 गुना में क्या, y बराबर z की गुना n1 से करेंगे तो आप कहोगे z इंटू n1 प्लस z की गुना n2 से करेंगे तो z इंटू में n2। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। इधर देखो n1 को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे ले आएंगे, तो हम कहेंगे n1 x माइनस में z n1 इक्वल टू z n2 माइनस कर देंगे n2 इंटू में क्या, y। बोलो हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि n1 दोनों से कॉमन आ रहा है तो तुम मेरे को एक ही बात बोलोगे सर x माइनस जेड बचा, यहाँ से n2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर z माइनस में y बचा। n2 इधर जाके डिवाइड का तो हम कहेंगे n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल z माइनस वाई बटे में x माइनस जेड। हाँ या ना, क्लियर है। कहना कि चाव है वही बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। इधर देखो इस बात को एक बार और दोबारा लिखेंगे, n1 बटे में n2 इक्वल है z माइनस वाई बटे x माइनस जेड। हाँ है ना। एक बार देखना, हम कहेंगे भाई यहाँ पर जो ये z है ना वो क्या है, हम कहेंगे ये दोनों का औसत है, दोनों का औसत। फिर मैं आपसे पूछूं ये y क्या है, n2 का औसत। बोलो हाँ है ना। फिर मैं आपसे पूछ लूँ ये x क्या है, ये है बच्चे n1 का औसत। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। हाँ तो आगे चलेंगे, चलो यार चलें। अब मैं आपसे छोटी छोटी दो चार बातें पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है, मेरे को नहीं देना, आपको देना है। इधर देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहली प्लस दूसरी दो वैल्यू हैं, क्या बोला मैंने, पहली प्लस दूसरी दो वैल्यू हैं, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछ लूँ पहली प्लस दूसरी में से पहली वैल्यू घटा दूँ तो वैल्यू कौन सी बचेगी, आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा है। तुम्हारे पास बच्चे दो चीज है, एक घरवाली और दूसरी, गंदे बच्चे हैं। अगर रोड़ा घरवाली के साथ हुआ तो कहाँ जाओगे, और रोड़ा बाहर वाली गल्ला हुआ तो कहाँ जाओगे। बच्चे सेम देखो, जिनको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रोफेशनल वे से चलना है तो ये देखो पहली प्लस दूसरी दो वैल्यू है, और ये है बच्चे हमारे पास कौन सी वैल्यू। अगर मैं कह रहा हूं पहली प्लस दूसरी दोनों वैल्यू में से पहली वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू कौन सी आएगी, दूसरी। एक बार दोबारा, पहली प्लस दूसरी में से अगर दूसरी वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू कौन सी आएगी, पहली। यही बात बच्चे मैंने ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी है, मेरे को पता है बच्चे ये फॉर्मूला क्या पता है किसी को ऑकवर्ड लग रहा हो, लेकिन बच्चे चीजें समझ आ जाएंगी, देखना। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, आप मेरे को बताओ जेड यहाँ पर क्या था, दोनों का, दोनों का कौन, हम, दोनों के कौन है, हम। अब वो दो कौन है वो आप समझ जाओ। मैंने कहा बच्चे ये भी जेड है ये भी जेड है, दोनों की वैल्यू, मैंने कहा दोनों की वैल्यू से अगर दूसरी n2 की वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू किसकी बचेगी, n1 की। बोलो हाँ या ना।
एक बार दोबारा है, दोनों की वैल्यू में अगर n1 की वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू किसकी बचेगी, n2। एक बार दोबारा है, दोनों की वैल्यू से पहली घटा दूं तो वैल्यू दूसरी, दोनों की वैल्यू से दूसरी घटा दूं तो वैल्यू, बस हो गया, बात खत्म। समझ आ गई बच्चे बात, हाँ या ना, पक्का? अगर हाँ तो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ये रहा, हो जाओ शुरू। आपके पास शीट में भी शायद यही प्रिंट आउट होके आया होगा, तो आप शीट में भी देख सकते हो। जाऊं? करे शुरू। एक बार दोबारा, दोनों की वैल्यू से अगर पहली वैल्यू घटा दो तो वैल्यू, दोनों की वैल्यू से दूसरी वैल्यू घटा दो तो वैल्यू। इधर देखो, आपकी शीट में यही सम है ना फर्स्ट। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। कहता है इन व्हाट रेशो कॉफी एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर केजी मिक्स विद द कॉफी एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। एक बार दोबारा है, हमारे पास बच्चे 40 रुपए पर केजी के साथ एक 60 रुपए पर केजी के साथ दो कॉफी है। एक का भाव तो है 40 रुपए पर केजी और दूसरे का भाव कितना है 60। हम उसको किस रेशो में मिक्स करें कि दोनों का भाव कितना हो जाए, आई रिपीट, दोनों का भाव कितना हो जाए। एक बार दोबारा बताएंगे, दोनों की वैल्यू क्या है 52, पहली वैल्यू क्या है 40, अगर 52 में से पहली वैल्यू घटा दूं तो दूसरी वैल्यू कितनी, आई रिपीट, दोबारा से सुनेंगे और समझेंगे। दोनों की वैल्यू, दोनों की मिला के वैल्यू कितनी है 52, दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है बच्चे 52, 52 में से अगर पहली वैल्यू 40 घटा दो तो वैल्यू दूसरी कितनी 12, दोनों की वैल्यू को बच्चे दूसरी में से घटा दो तो वैल्यू कितनी 8। सर माइनस क्या होगी कि प्लस की, लेना देना ही कुछ नहीं बच्चे, बस घटाना है। समझ आ गई बात? तो रेशो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिये, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अब कई हुए कलाकारी, कुछ तो लिखवा, तो भाई कलाकारी करनी है तो ये देखो 40 रुपए पर केजी 60 रुपए पर केजी दोनों का भाव 52, बेटे इसमें तो यू घटावांगे 12 और इसमें तो यू घटावांगे बच्चे 8, रेशो निकालेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिये, ऊपर लिखना है तो लिख दो कॉफी पहली टाइप की, कॉफी दूसरी टाइप की, ये दोनों का, ये बस नाचना नाचना रह गया, वो तम नाच सको। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन करेंगे अगला। हो गया, वेरी गुड।
किस किस का हुआ, हाथ खड़े करें। बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है इन व्हाट रेशियो कॉफी एट द रेट ऑफ 310 रुपये पर केजी। 310 रुपये पर केजी की बच्चे एक कॉफी है। आगे कहता है 360 रुपये पर केजी की दूसरी कॉफी है। दोनों को मिला के टोटल भाव कितना है, 325। बोलो हाँ है ना। यानी कि दोनों का भाव 325 है। मतलब दोनों के भाव से अगर पहला भाव घटा दूँ तो वैल्यू आएगी दूसरे की, और इसमें से ये घटा दूँ तो वैल्यू आएगी पहले की। 360 में से 325 घटाएंगे तो 35 बचेगा। 5 सत्ते 35 और 5 दिए, तो रेशो आ गया 7 अनुपात कितना। चलो पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना। अब अगर बात हमारे से पूछेगा रेशो की, तो मेरे को पता है रेशो आ गया 7 अनुपात कितना 3। उसने क्या पूछा है, रेशो, वो हो गया। इफ द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉफी इज 42 रुपये पर केजी देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ कॉफी। कहता है यदि पहले प्रकार, ये ना बच्चे 42 किलो लिख लो, रुपए मत लिखना। कहता है इफ द फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ कॉफी, पहली टाइप की कॉफी जो है ना 42 किलो हो, कितनी हो, तो दूसरी क्वांटिटी बतानी है, दूसरी कितनी होगी बताओ। पहली क्वांटिटी का रेशो क्या है, 7 की वैल्यू अगर 42 किलो है तो एक की वैल्यू कितनी है, अगर एक की 6 है तो दूसरी कितनी किलो होगी। यही बात आपको समझानी थी। बोलो हाँ या ना। दोबारा कहो तो मैं दोबारा बताऊं, बच्चे नहीं समझ में आया तो रिपीट करा लो, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर है, इसको एलिगेशन बोलते हैं जो हम कर रहे हैं। मिक्सचर जब आएगा तो बता दूंगा। ये पॉइंट समझ में आ गया पक्का। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की, जल्दी से आपकी शीट में भी होगा, शुरू करेंगे। हो गया सबका, है कोई ऐसा जिसका ना हुआ हो, नहीं हुआ, गुड। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ना बच्चे एक बात, छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो पता है क्या, इधर देखो। ये क्या था, 310 का कोस्ट प्राइस था, ये भी क्या था, कोस्ट प्राइस था, और ये दोनों का भी क्या था, कोस्ट प्राइस था। मतलब 1 2 3 तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये। ध्यान से, मैंने आपको बोला पहला सीपी है दूसरा सीपी है, दोनों का मिला के भी क्या दे रखा है, सीपी, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इधर देखना, अगर अब मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं तो पहले का भाव है 42 रुपये पर केजी, दूसरे का भाव है कितना, 24 पर केजी। क्या है, कोस्ट, क्या है बच्चे, कोस्ट प्राइस। पहले का कोस्ट प्राइस कितना है 42, दूसरे का कोस्ट प्राइस कितना है 24। सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 40 रुपये पर केजी, इसने दोनों को मिला के कितने रुपए में बेच दिया, 40 रुपये में बेच दिया। देखो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, बट ये क्या दे दिया आपको, सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ या ना। और इस सेलिंग प्राइस को बच्चे बेचने पर 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। आई रिपीट, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 25% का, मतलब 1/4। अगर ये प्रॉफिट 1/4 है किस पर, सीपी पर। बोलो हाँ या ना। पढ़ो, सीपी 4, प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना, 5 की वैल्यू कितनी, 40, तो 1 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू, तो हमने बोला दोनों का सीपी मिला के कितना आएगा भाई मेरे, 32। हाँ या ना। अगर मैं 25% प्रॉफिट कमा कर कोई चीज बेच रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो कितने में बेचूंगा, 125 में बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी,
125 में, तो 125 की वैल्यू बचे 40 करके 100 की वैल्यू निकालू तो वो कितनी आ गई बच्चे मेरे पास है 32। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो, अगर ये बात आपको समझ आती है तो बताओ बच्चे, 32 में से 24 घटाएंगे आंसर। ओके डन। 42 में से 32 घटाएंगे तो आंसर, तो रेशो आ गया 4 अनुपात कितना, 5। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। अगर ये कभी भी बच्चे आपको इस तरीके से सेलिंग प्राइस दे दे तो मेरे को हमेशा इसको क्या बनाना पड़ता है, सीपी। या तो यहाँ पे भी हो, ये भी एसपी, ये भी एसपी, ये भी एसपी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया? दोबारा बोलूँ, एक बार फिर फोकस करेंगे। आपने 40 रुपए पर केजी पर कोई चीज बेची और उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, 25% प्रॉफिट कमाने का मतलब हमने उसको बच्चे ज्यादा में बेचा है। कितने में, 100 की चीज 125 में बेची होगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू 8, 4 की, वही मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप अपनी शीट में या नोटबुक में ये सॉल्यूशन लिखते रहना भाई, पता चले ना सॉल्यूशन नोटबुक पे लिखे ना दिमाग में लिखे तो उसका फायदा नहीं लगेगा। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हो गया भाई सभी का? देख लो, इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर किसी का नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देना। इन वट रेशो राइस एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर के जी। एक चावल है बच्चे, चावल का मूल्य है 40 रुपए पर के जी। कितना, 40 रुपए पर के जी। प्रति किलोग्राम की दर से चावल के साथ 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाया जाता है। एक दूसरा चावल है जिसका भाव क्या है, 55। हाँ है ना। आगे क्या कहता है, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 60। सेलिंग प्राइस है बच्चे कितना, 60। ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। बोलो हाँ या ना। तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ बीच में लिख दूं ना, दिक्कत होगी। मैंने कहा भाई कितना लाभ कमा रहा है, तो हम कहेंगे 100 की चीज 125 रुपए में बेच रहा होगा। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 4 की। ये मैंने 48 यहाँ लिख दिया। हाँ करो। तो मुझे एक बात बताओ यार, 55 में से 48 माइनस करेंगे 7, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, रेशो आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। आगे कहता है इफ द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द राइस इज 84, यानी कि 7 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 8 की कितनी आएगी। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। क्लियर है बच्चे पॉइंट? अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सम की। हम्म? हाँ हाँ कोई नहीं।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आए तो बताना। कहता है 70 kg राइस एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर केजी मिक्स विद 80 kg ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ द राइस। पहला बच्चे क्या है, 70 किलो चावल, कितने का भाव, 40। दूसरे का भाव पता नहीं, पहला 70 किलो है, दूसरा कितना किलो है, 80 किलो। हाँ है ना। और मिक्सचर को बच्चे कहता है 48 रुपए पर केजी का दोनों का भाव हो गया मिक्स करने के बाद। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यही इन्फॉर्मेशन है। और ये कहता है बताओ इसका भाव कितना, यही है ना। जल्दी बोलो। शुरू करें फिर, करूँ शुरू। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, नहीं समझ आए तो बताना। मैंने कहा भाई 40 में से 48 माइनस करेंगे, यहाँ वैल्यू 8 की वैल्यू बच्चे 80 है यहाँ पर। हाँ या ना बच्चे। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर 8 की जगह कितना है, 80। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। पक्का। यहाँ पर बच्चे 70 किलो है। अगर 80 को काट के 8 लिखा है तो 70 को काट के हाल क्या लिखोगे, 7। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब इधर देखना, ये 40 ये 48 बचा कितना, 8। ये 48 ये 7, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 55। बोलो हाँ है ना। सर 41 भी तो उसका था, 48 में तो 7 घटा दे 41, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा बच्चे, लेकिन एक बात आप मेरे को बताना छोटी सी, जो ये दोनों का एवरेज आता है वो इन दोनों के बीच का होता है ना। कोई भी बीच में वैल्यू लाई करेगी, लेकिन बताओ 40 और 41 के बीच में तो लाई नहीं कर रही ना, तो 41 तो नहीं हो सकता, तो आंसर है। ये बात आपको ना समझ आई तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुने। मैंने आपको बोला बच्चे पहला भाव कितना है, 40। और ये 70 kg और ये 80 kg, और दोनों का भाव कितना है, 48। आपने बोला इसमें से घटा दो, कितना आया, 80 8 हो रहा है, यानी कि बच्चे 10 से कट रहा होगा तो यहाँ क्या पाएगा, 7। रेशो आ गया 7 अनुपात कितना। अब मेरे को एक बात पता है कि भाई 48 में से 40 घटा के तो 8 आ गया। अब बच्चे यहाँ पर क्या नंबर आएंगे, तू कहेगा 48 और 7 या तो लिख दे 55, या 48 में से 7 गए या लिख दे 41। हाँ है ना। लेकिन मैं बच्चे केवल लॉजिकल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये दोनों के बीच की वैल्यू है ना, तो 40 और 41 के बीच में कभी 48 तो नहीं आ सकता, तो आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर। हो गया सबका, चले आगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, 20 kg राइस एट द रेट ऑफ 50 पर केजी मिक्स विथ 30 kg, यानी कि दो रेशो हो गई 20 और 30 क्वांटिटी का। पहले का भाव कितना है बच्चे, 50। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ द राइस, देन द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम 56 रुपए पर केजी, दोनों को मिला के कितना हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बच गई, बोलो यार हाँ या ना। बताओ 30 को 6 लिखा गया, यानी कि 5 से काटा गया होगा, तो 5 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बताओ बच्चे 56 ये 4, तो ये कितना होगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9th की। ये 9th तो सीट है, 7वां क्वेश्चन है।
हो गया। बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। दो प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात 3 अनुपात कितना है 2। पहले प्रकार के चावल का मूल्य बच्चे देखो रेशो दे रखा है 3 अनुपात कितना 2। पहले का मूल्य कितना है 40। इन दोनों चावलों को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का टोटल मूल्य कितना है 36। 40 में से 36 गया, हाँ या ना। अब भाई 4 है तो इसको काट के 2 लिखा तो यहाँ क्या पाएगा 6। भाई 6 2 तिया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4। ये बात समझ आती है ध्यान से। अब बताओ 36 में 6 जोड़ के 42 लिखूं या 30 लिखूं। 42 लिख दिया, 40 42 के बीच में 36 तो नहीं आता, तो आंसर क्या लिखेंगे। चलो भाई जल्दी करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितना आ रहा है, समझ आ गया सबको। लो बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है दो प्रकार के चावल है, पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की संख्या से 20% अधिक है। मतलब पहले प्रकार के चावल दूसरे प्रकार के चावल से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया। तो रेशो की बात करें तो 6 अनुपात कितना है 5। क्वांटिटी का रेशो 6:5 हो गया। चले भाई। कहता है पहले प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, मैंने लिख दिया। आगे कहता है भाई इन दोनों प्रकार के चावलों को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का मूल्य टोटल मूल्य बीच में कितना है 60। तो ये कितना आ गया, लो बताओ यार। ये 20 5 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखूं 24। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब आपको एक बात बतानी है, 60 में से 24 घटा के अगर 36 लिख दिया तो 36 और 40 के बीच में 60 तो नहीं आता, तो क्या लिखेंगे 84। हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो फिर। हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चे करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। नहीं समझ आए तो बताना। कहता है दो प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात 4 अनुपात कितना है भाई 5। ठीक। पहले प्रकार के चावल का भाव है 42। इन दो प्रकार के चावलों को यदि मिला दिया जाए तो मिश्रण का भाव 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। तो यानी कि 100 की चीज कितने में बेच रहे हो। तो रेशो आ गया 4 5, और 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू ये लिखा 32। यहाँ कितना आ गया 10। भाई 42 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चे 10। अब ये 2 से काटा होगा, 2 पंजे 10, तो 2 चौके यहाँ कितना 8। अब सोचो 42 ये 32 है, यहाँ 40 लिखो या फिर 32 में से 8 घटा के 24 लिखो। 40 तो आ नहीं सकता, तो आंसर है। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लो।
जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। ये हो गया। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है 4 kg राइस 42 रुपए पर केजी, और इसको मिक्स करना है 5 kg ऑफ राइस 24 किलो। ध्यान से सुनना है यार, समझना। ये 4 किलो है, ये कितना है? देखो, पहली क्लास में टोटल बच्चे 4, उनका औसत 42। दूसरी क्लास में टोटल बच्चे 5, उसका औसत 24। एवरेज निकालना है तो हम कहेंगे 42 गुना में 4 168, और 24 गुना 5 120। टोटल अगर निकालेंगे 8 6 और 2 8 है, एक और एक 2। टोटल विद्यार्थी 5 और 4 है 9, तो हम कहेंगे 9 3 27, 9 दूनी। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। ये आ गया इसका एवरेज प्राइस 32 रुपए पर केजी। अब ये कह रहा है इफ द शॉपकीपर सोल्ड द मिक्सचर एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 100 की चीज कितने में बेचेगा भैया? 120 में। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 5 की वैल्यू कितनी है? 32। तो 1 की वैल्यू होगी 32/5। 6 की वैल्यू निकालनी है तो 32 गुना में 6 बटे में कितना हो जाएगा? 5। इसको 2 से गुना कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 2 38, 38.4 रुपए में बेच दे भाई। तरीका नंबर पहला। तरीका नंबर दूसरा। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना है यार, नहीं समझ में आए तो बताना। एक बार दोबारा है, पहले का भाव कितना है? 42। दूसरे का क्वांटिटी का रेशो, ठीक है जी। छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, भूलना मत। मेरे को बताओ इन दोनों का गैप कितना है? कहते 18। अगर मैं ठीक हूँ तो हाँ, तो ठीक है। गैप कितने का है बताओ फिर। इस 18 को 5 4 की रेशो में बांट दो। 5 और 4 9 की, 18 1 की, 2 चौके 32 और 8 32, ये सॉरी 24 और 8 मम हो गया। बोलो हाँ। सर एक बात और दोबारा बताइए। मैं कहा हाँ, पूछ, क्या पूछ रहा है? तुमने पूरे तक कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, देख 9 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू ले 42 में तो 10 गया। अच्छा, मतलब कड़ियाँ तो कर लियो, उड़े तो सेम होगा। वो तुम्हारी मर्जी। अगर गुणा करना चाहते हो तो गुणा से करो। दूसरा कंसेप्ट ये याद रखना बच्चे, छोटा सा पॉइंट, कभी भी तुम्हारे को इनकी एवरेज निकालनी हो ना, आप केवल एक बात याद रखना, इन दोनों का गैप कितना है? मैंने कहा 5 और 4 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 चौके छोटे नंबर में जोड़ दो, बड़े नंबर में घटा दो, याद रखना, भूलना मत। फिर इसमें प्रॉफिट जोड़ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की, जल्दी करो। हो गया? शुरू करें? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझते हैं। 80 किलो राइस है बच्चे एट द रेट ऑफ 60 पर केजी मिक्स विद 120 किलो। यारे भाई, पहले क्वांटिटी का रेशो निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 अनुपात कितना आ गया? पहले का भाव कितना है? 60। दूसरे का भाव कितना है? ले बेटा, कहते इन दोनों का गैप कितना है? 3 और 2 5 की 40, 1 की 8, 2 की और 3 की 24। छोटे नंबर में जोड़ेंगे तो आंसर 36, और बड़े में घटाएगा जब भी 36। करो नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। 10% प्रॉफिट है तो 36 में 10% प्रॉफिट जोड़ेंगे 3.6, तो आंसर आ गया बच्चे 39.6। हाँ या ना? रिपीट कराना है रिपीट करा लो, किसी को भी मन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या मल्टीप्लाई करके अपना कंसेप्ट लगा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो आगे। अगर हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट
शुरू करें? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, अपनी शीट में क्वेश्चन टैली करते जाना, कोई आगे पीछे हो तो बता देना। ए शॉपकीपर हैज 80 kg राइस अपार्ट विच ही सेल 20% प्रॉफिट। पहली तो बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20 पर। और दूसरी किस पे बेच रहा है? 10। दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है? बाई रहा है। यू बी प्रॉफिट, यू बी प्रॉफिट, यू बी प्रॉफिट, तीनों चीजें एक जैसी है तो एलिगेशन लगा देंगे। तो ये गैप कितने का? 6 का। ये गैप कितने का? रेशो आ गई 3 अनुपात कितना? 3 और 2 5 की वैल्यू कितने किलो? 1 की वैल्यू ले बेटा 48 ये रहा, और बच्चे 32 ये रहा। नमस्ते करो। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अगर दिक्कत है तो। आ जाओ बच्चे। कहता है 80 किलो चावल है जिसमें पहला कितने प्रतिशत लाभ है? दूसरा हानि है भाई, देख के कदेड़ा था दे धुमा सबका। 10% की हानि है, हाँ है ना। और मैंने कहा उस पूरे लेन देन में उसको टोटल लाभ कितना मिला? तो बताओ 20 में से 5 गया, याद रखना। इस 5 में से माइनस करेंगे माइनस के 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गई। ये भी कितना? ले भाई रेशियो कितना आ गया? ले भाई 80 किलो के एक एक में बांटेगा, कहते 40 हो रहा है, 40 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, हाँ है ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। कहते हैं 10% लाभ पहला है। 10% लाभ क्या है? पहला। 15% हानि कौन सी है? दूसरी। दोनों को मिला के वहां पर दोनों केसेस में लाभ हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रही है? कोई बात नहीं। कहते 10% की हानि माइनस में है। चिल होगी बात। घटाना तुमको आता हो? बताओ। -10 में से बच्चे माइनस के 10 घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का साइन मेरे को कंसीडर करना नहीं है, ये मैंने आपको बोल दिया। और बच्चे माइनस के 10 में माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस 15, तो प्लस के 15 माइनस के 10 कितना? तो रेशियो हो गया 1 अनुपात कितना? 4 और 1। 5 की टोटल वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू बच्चे 16 किलो है तो 4 की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर फिर बच्चे नेक्स्ट करेंगे। टोटल किलो कितनी है? 50। पहली बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर? दूसरी। दोनों को मिला के कितने प्रतिशत लाभ? बच्चे ये तो तुम नु कहोगे हम खुद ही कर देंगे। यू गैप कितने का? 4। और यू गैप कितने का? तो रेशियो आ गया 2 अनुपात कितना? 3 और 2 5 की टोटल वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू। अगर 1 की 10 है तो 20 किलो हो रहे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। पहली कितने प्रतिशत लाभ पर? दूसरी कितनी हानि पर? टोटल लाभ कितना? 20 में से 14 गए। बस छोटा सा पॉइंट याद रखना, अगर माइनस की टर्म है तो प्लस हो जाएगा। 14 में माइनस के -10 करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा? 24। तो रेशियो क्या आ गया भाई? 4 और 1 5 की टोटल वैल्यू, 1 की वैल्यू 18 चौक 18 एकम। क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पहली 28% लाभ है, दूसरी कितनी हानि है? टोटल हानि बच्चे माइनस के 8 दे दी। देख बच्चे 28 में से माइनस माइनस 8 करेंगे तो 28 और 8 कितना हो गया? 36। -8 में से माइनस के -12 करेंगे तो प्लस होके आंसर कितना आ गया? 4। तो आंसर कितना आ गया? 9 और 1 10 की टोटल वैल्यू 40 किलो है, 1 की 4 किलो। तो 1 की 4 और 9 की। रिपीट कराना है बच्चे? रिपीट करा लो। पक्का समझ आ गया सबको? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बच्चे नेक्स्ट। नेक्स्ट तो हम हो गया, आगे चले। पढ़ो बच्चे। कहते हैं शुद्ध दूध की कीमत कितने रुपए है? 56 रुपए प्रति लीटर है। दूध की एक निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितने लीटर? और मिश्रण की कीमत 32 रुपए पर लीटर हो जाती है, कितने रुपए लीटर? 32 रुपए पर लीटर हो जाती है। फाइन द, कुछ नहीं भाई, सिंपल है, समझ लो। मेरे को बताओ शुद्ध दूध की कीमत कितनी है? 56, है ना। और बच्चे दूध की निश्चित मात्रा में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना लीटर? तो हम बताओ पानी कैसे अवेलेबल है? कहते जोड़ में तो कितना है भर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ है ना। एक आधा नुका मैं तो बिसलरी वाटर मिलाऊंगा, तो फिर रुपये लिख दियो बच्चे जितने तारे दो रहे हों। समझ आ गई बच्चे बात? नहीं तो आपा तो बेरा है, नलके बतेरे लाग रहे, वाटर कूलर बतेरे लाग रहे, जड़े थे मन करा उड़े थे मिलावांगे तो पानी की कॉस्ट कितनी ले लेंगे? 0। पॉइंट समझना बच्चे। अगर कोई एक आधा नुका मैं तो 20 रुपए की जो बोतल है उसका पानी मिलाऊंगा, वो तुम्हारी मर्जी फिर, हाँ है ना। तो हमने कहा बच्चे पानी की कॉस्ट हमने कितनी ले ली? 0। टोटल मिश्रण की कॉस्ट कितनी है भाइयों? 32। कितनी है? ये लो भाई, ये घटा के कितना आ गया? 24। बोलियो ना तुम। और यू घटा के कितना आ गया? 32। तुम बताओ 8 या 24 और 8 चौका? ये तो है शुद्ध दूध, और ये है क्या? पानी। ये बात समझ आ गई?
अब ये कह रहा है बच्चे दूध की एक निश्चित मात्रा में कितना लीटर पानी मिलाया गया, 20 लीटर पानी मिलाया गया, तो मिश्रण इतना हो गया। तो बता दे, पहला पॉइंट उसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर, 4 अनुपात है। चलो आगे कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट मिक्सचर, बताओ 3 की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे दी, तो एक की वैल्यू 20 बटे कितना लीटर, तो कहते 4 की वैल्यू होगी 80 बटे 3 लीटर। नमस्ते करनी आवे, कर ले भी जल्दी कर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क बताना है प्योर मिल्क कितना है टोटल मिक्सचर में, तेरे को पता है 80 बटे 3 ये 20 बटा 3 ये, बच्चे टोटल हो गया कितने लीटर, 100 बटा 3 लीटर। जल्दी बोलो हाँ या ना। इस 100 बटा 3 लीटर में तेरे पास दूध प्योर दूध कितना है 80 बटा 3 लीटर, तो कहते ले इसका परसेंटेज काटना है, बटे में 100 बटे कितना 3 गुणा में कितना 100, तो कितना परसेंट हो गया भाई। अगर पानी की पूछेगा तो 20 बटा 3 बटे में 100 बटा 3, तो 20% हो जाएगा। चलो भाई करो अगला, जल्दी करो फटाफट। हो गया, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्टेटमेंट क्या कह रही है। प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क दे रखा बच्चे 108 रुपए पर लीटर, प्योर मिल्क का प्राइस है 108 रुपए पर लीटर। 16 लीटर वाटर मिक्स इनटू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देन द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 90 रुपए पर लीटर। पानी की मात्रा 20 लीटर है तो लिख लेना रुपये, अदरवाइज जीरो ही मानेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये आंसर आ गया बच्चे कितना 18, ये कितना आ गया। तो भाई कहते शुद्ध दूध की मात्रा यदि 5 है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, रेशियो पूछा तो पहला तो आंसर खत्म हो गया। दूसरा क्या पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट मिक्सचर, बता पानी की मात्रा एक की वैल्यू कितने लीटर है, कहते बेटे 16 पंजे कितना हुआ है 80, हाँ या ना करो। अगला कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्योर मिल्क इन दैट मिक्सचर, मिक्सचर टोटल 5 और 1 है और दूध की मात्रा कितनी है, बेटे परसेंट के नाम का 100, जय पापा की चिल्लर मारू, जल्दी बोलो। हाँ तो फिर अगला कर लो, और क्या इलाज है। हो गया, अब मारा है तीर, मैंने कहा डर कोई बात नहीं, अब मार ले तीर। इधर देखो, अभी तक तो हमारे पास कॉस्ट दे रखी थी तो दिक्कत नहीं थी, अब सेलिंग प्राइस दिया फिर के कौन सी दिक्कत है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, पानी की, दोनों को मिला के बच्चे 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, 100 की चीज पर 120 रुपए कमा रहा है, बोलो हाँ या ना। तन्ने कड़े दे बेरा लग गया 100 का 120, कहते देख प्रॉफिट 20% है तो 100 की चीज 120 में ही बेच रहा होगा। जीरो से जीरो गई, 2 पंजे 15, 2 चिके 13, 2 पंजे 10, 2 चिके 12, हाँ है ना बच्चे। 6 सेलिंग प्राइस की वैल्यू बच्चे 9 रुपए है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1.5, तो 5 की 7.5, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो तीनों कॉस्ट प्राइस आ गए हमारे पास, अब क्या था, अब तो कुछ नहीं था। 10 का कॉस्ट प्राइस 7.5 घटाएंगे 2.5, इसमें से ये घटाएंगे तो बच्चे 7.5, तो रेशो क्या आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा होगा, रेशो निकालो, तो हमने निकाल डाला, बोलो हाँ है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा होगा बच्चे देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर दे रखी है क्या, को नहीं बेरा, तो नहीं बेरा तो ना सी। दूसरा क्या है परसेंटेज ऑफ वाटर, तो बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी है, पानी कितना है, कहते ले 1/4 गुना 100 25%, बोल सच्चे दरबार की है। अगर दूध पूछ ले बता अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, 25% पानी है तो दूध कितना, ई बोर्ड नाचू खत्म हो गया, देखा है मेरे मुंह का नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे।
सबका हो गया यार, बताइए। लो जी शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। प्योर मिल्क कितना है 50, 35 लीटर वाटर इज मिक्स इनटू द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर इज 40 रुपए पर केजी, 150%, 50% है, यानी कि 100 की चीज कितने बेच रहा होगा, 2 बटे कितना आ गया, 3 की वैल्यू कितने लीटर है, 40 रुपए पर लीटर, तो 1 की वैल्यू 40/3, तो 2 की वैल्यू कॉस्ट आ गई। जल्दी बोलो हाँ या ना, ये बात समझ आती है, कहते आवे हर जावे, चले भाई पक्का। पानी कितना, ये देख 80/3 में तो ना घटाने देने दिक्कत आएगी लघुत्तम लगातार लेने में, बोलो हाँ है ना। तो मेरी मान मैं कह रहा हूँ सभी को 3 से गुना कर दे, बता 50 × 3, 0 × 3, 3 है 3, 0 × 3 है 3, हाँ कितना 0, तो 80/3 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा 80, तो ये आ गया 70, और ये कितना आ गया 8 अनुपात कितना, पहला रेशो पूछ रहा होगा तो आंसर निकाल दिया। अब ये कह रहा है भाई पानी की मात्रा, यानी कि 7 की वैल्यू 35 लीटर है, 1 की 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज परसेंटेज तो हम काट लोगे कि काट दो, जय बाबा की। क्वेश्चन नंबर, कहता है प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 60 रुपए पर लीटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर एट द कॉस्ट ऑफ रुपए 10। भाई सुनो मेरी बात, बिस्लरी पानी मिलावा है अगला, कोई बात नहीं, कहते आने दे। ये लो, दूध की कॉस्ट कितनी है 60, पानी की कॉस्ट कितनी है 10, इज मिक्स इनटू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 45 kg। ये लो 45 रुपए हो गया, तो बताओ यार ये वैल्यू कितनी, और ये वैल्यू कितनी 15, तो भाई 5 सत्ते 35 और 5 दिए, तो पहला रेशो तो यही पूछ रहा होगा, रेशो बता दो, तो आपने बता दिया होगा 7 अनुपात कितना आ गया 3। आगे कहता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, बताओ 7 और 3 10, टोटल क्वांटिटी कितनी है 10, 10 की वैल्यू तुम्हारे को 80 लीटर है, तो बच्चे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो कहते बेटा 8 या 24 8 तो कहते ना तुम्हारे समझ में आया, ना कदे आवे ना कदे आ सकता है। चलो बच्चे आगे, आगे कहता है भाई इफ द क्वांटिटी ऑफ द प्योर मिल्क इज 84 लीटर, कहता है इस 7 की वैल्यू तुम्हारे को दे दी कितनी, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 3 की वैल्यू कितनी, वाह गजब। फाइंड द परसेंटेज, वो तुम निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। ये डन हो गया बच्चे, ये तुम्हारी टाइप ही खत्म हो गई, ये कर लेना डन। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपनी